हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू विद द एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बात की थी अबाउट बोहर मॉडल, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। हमने कुछ पॉइंट भी कहे थे, एक दो पॉइंट्स और बाकी हैं, वी शैल टॉक अबाउट देम नाउ। तो जैसे हमने कहा था कि भाई ट्रांजिशंस अगर होते हैं फ्रॉम higher energy levels to the lower energy levels, photons are emitted of the discrete energies, and because of that the spectrum of every element is very specific and very special for that element. जब तो हमने कहा था कि spectrum is the characteristic of every element and no two different elements can have the same spectrum. इसके बाद हम बात करते हैं number of spectral lines की। तो let us talk about calculation of number of spectral lines. Calculation of number of spectral lines. Maximum number of spectral lines और number of spectral lines, maximum नहीं भी लगाएं तो भी चलेगा। तो number of the spectral lines obtained when electron undergo transition from nth orbit to ground state in a sample of H-like species is equal to n into n minus 1 upon 2 or nc2. तो n into n minus 1 upon 2 क्या बोल रहे हैं? इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन सैंपल ऑफ एच लाइक स्पीशीज। सैंपल का मतलब अगर हम कोई सैंपल ले रहे हैं एटॉमिक हाइड्रोजन का या एच लाइक स्पीशीज लाइक He+, Li2+ का, तो सैंपल कंटेन्स अ ह्यूज नंबर ऑफ एटम्स इन इट। तो ह्यूज नंबर मतलब एक छोटे से छोटा सैंपल भी, अगर मान लो एटॉमिक हाइड्रोजन का 1, 2, 5 ग्राम का भी सैंपल लिया तो इट विल कंटेन 1, 2 और 5 मोल्स ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। मोल्स ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन मींस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 23। Such a large number of atoms are present in the sample. तो सैंपल बोल रहे हैं, that means there are large number of atoms or species present in that sample. तो maximum number of spectral lines और the number of spectral lines, maximum नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा। तो number of spectral lines obtained when electrons undergo transition from nth orbit to the ground state is n into n minus 1 upon 2. This we next, ये हमने क्या कहा था कि number of spectral lines obtained when transitions are occurring from nth orbit to the ground state in a sample of atomic hydrogen or hydrogen like species। तो क्या फॉर्मूला था? n into n minus 1 upon 2। बट यही अगर क्वेश्चन में कई बार आता है कि नो, दे आर नॉट फॉलिंग टू द ग्राउंड स्टेट, दे आर फॉलिंग फ्रॉम सम हायर स्टेट n2 to n1। तो क्या फॉर्मूला होगा? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस number of spectral lines when transitions occur from n2 to n1 in a sample of H-like species। तो क्या फॉर्मूला होगा? बिल्कुल वही, n into n minus 1 upon 2। तो वहां रिप्लेस कर देंगे n2 minus n1 minus n1 plus 1 upon 2। So this is the expression. Now be careful here. Maximum number of spectral lines
maximum number of spectral lines when an isolated H-like species undergo transition from nth orbit to ground state. तो फॉर्मूला कितना, दैट वुड बी इक्वल टू n माइनस वन. सी व्हाट इज इट, ये सब हम डिराइव भी कर लेंगे, बट व्हाट इज इट, मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन आइसोलेटेड H like species, that means you have a single atomic hydrogen और single He plus, एक ही एटम है, तो उसका इलेक्ट्रॉन कहां पर है, nth ऑर्बिट में. तो अप टू द ग्राउंड स्टेट मैक्सिमम लाइंस कितनी दे सकता है, दैट वी कैन फाइंड आउट. मान लो ये इस तरीके से है, मान लो ये n है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. मान लो ये n माइनस वन है, तो अगर वो n से फॉल करेगा तो n माइनस वन पर, उसके और नीचे, लाइक दैट. मैक्सिमम के लिए वो हर स्टेप पर एक एक करके आता जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन में फॉल फ्रॉम n से n माइनस वन, n माइनस वन से n माइनस टू, अप टू 5, फिर 4, then 3, then 2, then 1, then it will give the maximum spectral lines. Maximum spectral lines या maximum different spectral lines means lines of different wavelength. तो how many lines will be obtained, n minus 1. मान लो कोई कहे कि हम 3 से बताओ, कोई इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है, और वो n इज इक्वल टू 3 में है, तो बताओ मैक्सिमम की लाइंस कितनी दे सकता है. तो मैक्सिमम के लिए तो जितना मैक्सिमम आप जंप करा सको डाउन में, 3 to 2, 2 to 1, हाउ मेनी लाइंस, 2 लाइंस, दैट मीन्स 3 minus 1. तो अगर n से जंप कर रहे हैं तो कितनी लाइंस मिलेंगी, n minus 1. तो दैट इज व्हाट वी हैव सीन. अच्छा, यही अगर यहां पे ऐसा कह दिया जाता, मिनिमम लाइंस, मिनिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी मिलेंगी फिर इसी केस में, फ्रॉम nth ऑर्बिट टू n इज इक्वल टू 1 वुड बी इक्वल टू 1 ओनली. वाई, डायरेक्टली जंप कर जाए, दैट्स इट. मिनिमम 1 लाइन, एक ही एटम है, और मैक्सिमम कितनी, मैक्सिमम n minus 1 lines. तो if you have only one atomic hydrogen and it is present in the nth excited state or nth orbit, then the maximum number of spectral lines obtained would be n minus 1 and minimum line will be only 1 line. So like that, questions can be solved. Sometimes questions are asked. Let us take some questions based on it. मान लो क्वेश्चन कई बार ऐसे होते हैं, जैसे हमने बोहर मॉडल के ऊपर, स्पेक्ट्रम के ऊपर भी वी कैन आस्क सम क्वेश्चंस. जैसे मान लो क्वेश्चन ये कहे, फाइंड वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज in terms of Rydberg's constant. अब मान लो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वी हैव टू सॉल्व, वी कैन डू. तो फाइंड वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ द बामर सीरीज. सेकंड लाइन ऑफ द बामर सीरीज मींस, बामर मींस कमिंग टू n is equal to 2. फर्स्ट लाइन मींस 3 to 2, सेकंड लाइन मींस 4 to 2, so it is 4 to 2 ट्रांजिशन. तो बस फॉर्मूला लगा दो, 1/λ इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, RH. अच्छा, इसमें डिफाइन करना पड़ेगा किसके लिए बात कर रहे हैं. कुछ ना बोला जाए तो हम एटॉमिक हाइड्रोजन मान लेते हैं, वरना वी हैव टू सी. तो रिडबर्ग्स कांस्टेंट फॉर, मान लो क्वेश्चन ऐसा कहे He+, तो RH इंटू जेड स्क्वायर, हीलियम प्लस के लिए जेड कितना है, 2 है, तो 2 स्क्वायर, 1/,
n1 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको। सो दिस विल बी लैम्डा इज इक्वल टू 4RH इंटू 4 16 16 आ गया, 4 माइनस 1, 4 से ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। सो 3RH अपॉन 4। सो व्हाट इज लैम्डा? 4 अपॉन 3RH। सो लाइक दैट वी कैन फाइंड आउट, यही आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन ने रेडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में वैल्यू फाइंड आउट की थी। मान लो और एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लें, फाइंड minimum number of H atoms needed to show 10 spectral lines if all atoms are present in fourth excited state initially। मान लो ये क्वेश्चन हो, अच्छा सवाल है, थोड़ा केयरफुली सुनेंगे। कह रहे हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सैंपल में कितने होने जरूरी हैं to show the 10 spectral lines if all atoms are present in the fourth excited state initially। तो जरा डायग्राम बनाओ। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मींस n इज इक्वल टू 5 में है, 1 2 3 4 5। तो हमें फाइंड आउट करना है कितने मिनिमम एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, सो दैट 10 स्पेक्ट्रल लाइंस, डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस। व्हाट डू यू मीन बाय 10 स्पेक्ट्रल लाइंस? 10 स्पेक्ट्रल लाइंस मींस 10 डिफरेंट वेवलेंथ लाइंस शुड बी ऑब्टेन। तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब जो भी हाइड्रोजन है वो यही है। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस 10 शो करानी है तो मिनिमम एटम्स चाहिए हमें, तो हर एक एटम मैक्सिमम लाइन शो करे। तो मान लो वो मैक्सिमम लाइन के लिए स्टेप बाय स्टेप जंप डाउन करे, 2 3 4। मान लो ये फर्स्ट एटम था, हाउ मेनी लाइंस इट हैज गिवन? 4। बस दे दी लाइन, अब आ गया वो ग्राउंड स्टेट में, और मैक्सिमम लाइन नहीं दे सकता वो, तो एक एटम मैक्सिमम 4 लाइन दे सकता है फ्रॉम 5 to 1। अच्छा, फिर दूसरा एटम लेना पड़ेगा, हमें तो 10 लाइन पूरी करनी है। मान लो सेकंड एटम, अब ये वाली लाइन तो इसने दे ही दी मान लो, उसके बाद ये, या डायरेक्टली मान लो ऐसे दे दे, ये वाली लाइन तो हम काउंट कर ही चुके हैं, तो 1 मोर 1 लाइन मिल गई। थर्ड एटम मान लो ऐसे कर दे, अब ये तो आपको कॉम्बिनेशन चेक करने पड़ेंगे, एक ये लाइन दे दे, देखो ये वाली लाइन अभी तक आई नहीं है, एनर्जी ऑफ दिस लाइन इज डिफरेंट, एनर्जी ऑफ दिस लाइन इज डिफरेंट, एनर्जी ऑफ एवरी दिस लाइंस विल बी डिफरेंट। फिर यहां से ये ऐसे जंप कर दे तो 2 मोर लाइंस विल बी ऑब्टेन। कितनी हो गई? 4 + 1 + 2 7 लाइंस, 3 एटम्स तो हो गए। फोर्थ एटम ये यहां से यहां आ जाए, बट ये लाइन तो ऑलरेडी आ चुकी है तो काउंट नहीं होगी। इसके बाद में ये मान लो ये आ जाए, आ गई ये वाली लाइन, 1 मोर, तो 8 लाइन हो गई, 4 एटम हो गए। उसके बाद ऐसा भी तो कर सकता है कि इट कैन कम हियर एंड देयर आफ्टर इट कैन कम टू n = 1। सो ये देखो ये वाली लाइन एक्सक्लूसिव है, मैं इनको एक्सक्लूसिव वाली लाइन को ऐसे शो कर रहा हूं। ताकि आप समझ जाओ। 4 5 6 7 8 9 9 लाइंस हुई फिफ्थ एटम द्वारा भी।
एक एटम और चाहिए होगा विच कैन कम डायरेक्टली फ्रॉम 5 to 1. So this is another distinct line. So one more line. 4, 5, 2, 7, 8, 9, 10. How many atoms were needed? 6 atoms. So answer would be what? So you would say that answer is minimum 6 atoms of H are needed to show 10 lines from 5th orbit to ground state और ग्राउंड ऑर्बिट. तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे. क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मतलब आप जब भी को भी रिवीजन करने के लिए दोबारा वीडियो लेक्चर देखें तो ये क्वेश्चन जरूर एक बार खुद भी सॉल्व करें, अलग रफ नोटबुक में लेकर के इस क्वेश्चन को नोट करके. सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस थे. मोर क्वेश्चंस वी विल टेक अप. चलिए और लिखेंगे क्वेश्चंस. मान लो एक क्वेश्चन ऐसे लिया जाए. क्वेश्चन मान लो ऐसे पूछा जाए, फाइंड रेशियो ऑफ वेव नंबर ऑफ second line of Lyman series of He plus ion and series limit of Balmer series of H atom. चलिए इस क्वेश्चन को लेते हैं. तो फाइंड रेशियो ऑफ द वेव नंबर का फॉर्मूला पता है. वेव नंबर इज व्हाट 1/λ. जब हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो ये फॉर्मूला काफी कन्वीनियंट है. तो 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. चलो फाइंड आउट करते हैं. वेव नंबर वी हैड टू फाइंड आउट. किसके लिए? सेकेंड लाइन का मतलब किसके लिए फाइंड आउट करना था? He प्लस. तो यहां लिख लो He प्लस. और सेकेंड लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज, लाइमन मीन्स फॉलिंग टू n इज इक्वल टू 1. तो फर्स्ट लाइन क्या होती है? 2 to 1. सेकेंड लाइन क्या हो गई? 3 to 1. सो 3 to 1 दे आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट वेव नंबर. किसके लिए? H एटम के लिए. कौन सी लाइन? सीरीज लिमिट. सो व्हाट इज सीरीज लिमिट? मैक्सिमम एनर्जी लाइन of that particular series. तो बामर सीरीज का मतलब it has to fall to n is equal to 2 और सीरीज लिमिट के लिए it has to fall from infinity to 2. Now apply the formula. RH into Z square हीलियम प्लस के लिए Z की वैल्यू 2 4 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर अपॉन RH into 1 स्क्वायर 1 हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर. तो आप फर्दर सॉल्व करिए इसको. RH कैंसिल्स आउट. 4 इंटू 8/9 1 इंटू 1/4. सो व्हाट इज इट? 4 इंटू 8/9 इंटू 4/1. सो व्हाट? 16 इंटू 8. तो बस यही आंसर हो गया. तो वैल्यू विल कम आउट टू बी 4 चौक 16 इंटू 8/9. तो 8 48 4 8 और 4 12 128/9. दैट्स इट. दिस इज योर आंसर. तो फॉर्मूले अगर आपको क्लियर हैं, दीज क्वेश्चंस आर क्वाइट सिंपल क्वेश्चंस. उसके बाद चलिए बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की. देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या कॉन्सेप्ट है?
कॉन्सेप्ट ये है कि हम जरा एक बार ये देखें कि एटॉमिक हाइड्रोजन में H के लिए मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो अगर ध्यान से देखो आप तो मान लो जो 2 से 1 का ट्रांजिशन है उसकी एनर्जी का डिफरेंस है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट and energy is minus 13.6 minus 3.4 और ले लें 3 minus 1.514 minus 0.85 these are the energies. जरा He प्लस के लिए देखें, वन टू थ्री फोर, व्हाट इज द एनर्जी? जेड स्क्वायर. आपको पता है कि He प्लस की एनर्जी वुड बी जेड स्क्वायर टाइम्स द एनर्जी ऑफ H ऑफ द करस्पॉन्डिंग ऑर्बिट. तो दैट विल बी माइनस 13.6 इंटू 4, 54.4. Similarly, minus 3.4 into 4, that is minus 13.6. This is minus 4 times minus देख लेंगे जो भी होगा जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके, लाइक दैट इट विल कम. मेरा जो पर्पस था वो इससे सॉल्व हो रहा है, दिस वैल्यू. जरा Li प्लस 2 प्लस को देखें, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है. वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन. तो व्हाट इज एनर्जी लेवल? यहां है वो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. थर्ड में, फर्स्ट में, थर्ड में. तो ध्यान दो, जो एनर्जी लेवल एटॉमिक हाइड्रोजन में फर्स्ट लेवल का है वही एनर्जी लेवल इन He प्लस वो सेकेंड लेवल का है. सेकेंड मींस जेड टाइम्स मल्टीप्लाई कर दी. तो जेड की वैल्यू कितनी है? यहां 2, जेड की वैल्यू 3, जेड की वैल्यू 1. अच्छा, जो ट्रांजिशन 2 से 1 का है एटॉमिक हाइड्रोजन में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें जो एनर्जी यहां n इज इक्वल टू 2 की है वो एनर्जी जेड टाइम्स कितना? जेड टाइम्स ऑफ सेकेंड लेवल, दैट मीन्स माइनस 3.4. ये यहां 6 में आ जाएगा लेवल, माइनस 13.6 एंड दिस इज माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जो ट्रांजिशन एटॉमिक हाइड्रोजन में 2 से 1 का है, सिमिलर ट्रांजिशन इन He plus would be from 4 to 2 and similar energy transition would be 6 to 3. This is an important point. 10.2 electron volt, 10.2 electron volt. देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मैं कह रहा हूं. जो एनर्जी का ट्रांजिशन एटॉमिक हाइड्रोजन में 2 से 1 का है, सेम एनर्जी का ट्रांजिशन He प्लस में भी पाया जाएगा. और वो कहां होगा? 4 to 2. 4 to 2. 4 to 2 मीन्स जेड टाइम्स. इसका मतलब कोई क्वेश्चन में कहे कि 4 से 3 का ट्रांजिशन एटॉमिक हाइड्रोजन में है, तो बताओ सिमिलर एनर्जी का ट्रांजिशन He प्लस में क्या होगा? तो जेड से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स 8 to 6. 8 to 6. अगर यहां 2 से 1 का है तो कौन सा ट्रांजिशन? 4 to 2. और Li2 प्लस में यही ट्रांजिशन हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन वाला ट्रांजिशन जो 2 से 1 वाला है वो कहां से कहां होगा? जेड टाइम्स. जेड टाइम मीन 3 टाइम्स. 6 to 3. देखो 6 to 3, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट which is useful for solving questions. I'll take one question on it. It will be clear by question. मान लो क्वेश्चन ऐसे कहे, sample contain all hydrogens in first excited state all He plus in
third excited state, and all halide 2 plus in fifth excited state. Find maximum number of transitions that can be obtained. देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने कहा कि एक सैंपल है जिसके अंदर एटॉमिक हाइड्रोजन भी है, He प्लस भी है और Li2 प्लस भी है। इनफ नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोजन, इनफ नंबर ऑफ He प्लस आयंस, इनफ नंबर ऑफ Li2 प्लस, और ये इस तरीके से हैं। तो बताओ मैक्सिमम लाइंस कितनी मिलेंगी? पढ़ लिया क्वेश्चन? अब इधर आओ। एटॉमिक हाइड्रोजन 1 2 2 में है, वो सब 2 में है। He प्लस थर्ड एक्साइटेड स्टेट मींस 4 में है वो। और Li2 प्लस ऑल आर प्रेजेंट इन फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट मींस 6 में है। देखो हम एनर्जी का गैप लगातार घटाते जाते हैं एज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, बिकॉज as we go away from the nucleus energy of the orbits increases but energy difference go on decreasing. अब ट्रांजिशंस कितने होंगे जरा काउंट करेंगे। वैसे तो फॉर्मूला पता है आपको। in a sample of atomic hydrogen if the transition is occurring from the higher energy state to the ground state, number of lines obtained would be n into n minus 1 upon 2. तो 2 से 1 एक ही ट्रांजिशन हुआ 1। 4 में है सभी एटम्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशंस वुड बी 4 into 3 upon 2, that means 6 ट्रांजिशंस। 6th में है सभी, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट मींस n is equal to 6। 6 से ट्रांजिशंस होंगे ग्राउंड स्टेट तक, तो फॉर्मूला n into n minus 1 upon 2, that means 6 into 5 upon 2, 15। तो कहने को तो टोटल ट्रांजिशंस कितने हो गए? 1 6 15। सो आंसर इज एक्सपेक्टेड टू बी व्हाट? 15 और 6 21 और 1 22 22। नो, दिस इज रॉन्ग। रीजन अभी सीखा था हमने। जो ट्रांजिशन, सी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ्स। डिफरेंट वेवलेंथ्स मींस ऑफ डिफरेंट एनर्जी ट्रांजिशंस। तो 2 से 1 का जो ट्रांजिशन एटॉमिक हाइड्रोजन में होगा वही ट्रांजिशन, उतनी ही एनर्जी का ट्रांजिशन He प्लस में कहां से कहां होगा? जेड टाइम्स। जेड टाइम्स मींस Z into 2 से लेके Z into 1, that means 4 to 2, तो 4 to 2. So this transition is common in atomic hydrogen and He plus. Not only that, यही 2 से 1 का ट्रांजिशन Li2 प्लस में क्या होगा? Z टाइम्स चेक करो। Z टाइम्स का मतलब Z 3 टाइम्स, तो 6 to 3, तो 6 से लेके 3 का ट्रांजिशन सेम होगा। अगर यहां पे काउंट कर लिया है या ट्रांजिशन, तो यहां काउंट नहीं करना है, डुप्लीकेशन हो जाएगा। इट विल बिकम डुप्लीकेशन। घटाओ, कितने आ गए नेट? 5। इसमें से भी एक घटाओ, कितने हो गए फिर? 14। तो बताओ, अब बताओ आंसर कितना हो गया? आंसर इज 20। सो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस obtained is equal to 1 plus 5 plus 14, 20. That is it. यही आंसर है। So like that you can solve questions based on it. तो ये थे questions based on spectral lines। एक आध क्वेश्चन चलो और भी ले लेते हैं। हाँ, लेकिन मैं डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस ले रहा हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट इंपॉर्टेंट बट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इज इंपॉर्टेंट। मान लो क्वेश्चन कई बार ऐसे ही कह दे कि प्रूव दैट, मान लो ऐसे पूछ ले, प्रूव दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस in a sample of atomic hydrogen from nth orbit
टू ग्राउंड स्टेट। सर ये तो फॉर्मूला है, बिल्कुल हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। मान लो यही प्रूव करना है। मान लो ये क्वेश्चन है कि प्रूव दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन ए सैंपल ऑफ, अच्छा मैक्सिमम ना भी यूज करें, व्हेन यू आर यूजिंग a sample of the atomic hydrogen or any other species, you have a huge number of atoms or ions, so all kind of transitions will be obtained, no transition will be left, all will be considered, all will be giving the transitions, तो lines will be n into n minus 1 upon 2। चलिए प्रूव करते हैं इस बात को। तो प्रूव करने के लिए एक काम करेंगे, मान लो जैसे ये वन टू थ्री फोर n minus 1 n, n could be large, n could be 10, n could be 20, anything, मतलब n से लेके 1 तक अगर सारे ट्रांजिशंस कंसिडर करने हों तो कैसे करें। तो देखो, अगर मुझसे कहा जाए कि अगर n से ट्रांजिशन हो रहे हैं तो कहां कहां हो सकते हैं, n माइनस 1 तक हो सकते हैं, डायरेक्टली हो जाए, 2 पर हो सकता है, 3 पर हो सकता है, 4 पर हो सकता है, 5 पर हो सकता है, n माइनस 1 तक हो सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे मान लो 4 पे हैं हम और कहें कि 4 से कहां कहां तक के ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। 4 से ट्रांजिशन 1 का हो सकता है, 4 से ट्रांजिशन 2 का हो सकता है, 4 से ट्रांजिशन 3 का हो सकता है। तो हाउ मेनी ट्रांजिशंस कैन अकर फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 टू द ग्राउंड स्टेट 3। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रांजिशंस दैट कैन अकर फ्रॉम nth ऑर्बिट to the various lower orbit would be n minus 1. So these transitions would be n minus 1 transitions. These transitions are 3 transitions. तो इसका मतलब ये हुआ, let us consider all. If various transitions are occurring from n to lower energy levels, तो how many transitions? n minus 1 plus various transitions occurring from n minus 1 to lower energy levels. How many transitions? n minus 2. Various transitions occurring from n minus 3 to lower energy levels. n minus 3. So on. Various transitions occurring from 4th energy level to the various lower energy levels. 3. From 3rd level, how many maximum transitions can occur to the lower energy level? 2. And from 2, how many maximum transitions can occur? Only to 1. एक ही हो सकता है बस, 1. So these are the maximum possible transitions that can occur, and now you can find out. It is a sum of first n natural numbers. n numbers हैं ये, n terms हैं ये, तो total n terms हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम का फॉर्मूला आपको मालूम है, जब अप्लाई करेंगे तो n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 और इट इज कॉल्ड nc2। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। ये हमने क्वेश्चन में सॉल्व भी कर लिया और हमने डिराइव भी कर लिया। अच्छा, यहीं पे एक बात और लिखी थी हमने ऊपर कि इफ एट ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन nth ऑर्बिट, ओनली वन आइसोलेटेड एटम इज देयर, इट इज प्रेजेंट इन द nth ऑर्बिट, हाउ मेनी मैक्सिमम डिफरेंट लाइंस इट कैन गिव? It can give the maximum different lines n minus 1. तो वो n minus 1 यहां से आया था। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो you will understand. However, remember them as in the form of formulae and accordingly questions can be solved. हो गई ये एक आध क्वेश्चन, चलो और लें। Find number of spectral lines in visible range in H if all atoms are in 6th excited state। H sample लिख लो यहाँ,
अब देखो इसको ऐसे देख लो। अब 6 सेक्टेड मीन्स 7 से ट्रांजिशन 1 तक होने हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द विजिबल रेंज, या मैक्सिमम नंबर भी लिख दो, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द विजिबल रेंज। विजिबल का मतलब कहां पे आना है उसको, n इज इक्वल टू 2 पे आना है। बट आपको तो पता है कि एटॉमिक हाइड्रोजन में विजिबल की जो लाइन होती हैं वो कितनी मिलती हैं, वो 4 ही लाइन मिलती हैं बस। तो ऐसा नहीं कि 7 से आप 2 पर आ रहे हो तो n2 माइनस n1 अप्लाई करो और 5 लाइन आ जाए। 5 विजिबल में नहीं आएंगी, विजिबल में तो 4 ही लाइन आएंगी। तो बस आंसर क्या हो गया, सॉल्यूशन आंसर विल बी 4 लाइंस। 4 कौन सी, 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2, 6 to 2। ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। भले ही उन्होंने कुछ डेटा दे दिया कंफ्यूज करने के लिए कि 6 एक्साइटेड स्टेट है, इट इज फॉलिंग डाउन, तो बताओ विजिबल रेंज में कितनी लाइन मिलेंगी, 4 ही लाइन मिलती हैं बस इन एटॉमिक हाइड्रोजन। सो दिस इज एन क्वेश्चन। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस में आप गलती कर देते हो, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम। नाउ स्पेक्ट्रम इज ओवर, ऑल द वेरियस पॉइंट्स वी हैव टॉक्ड अबाउट, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन देम and then you will have the clear cut concept about atomic structure. That's it for now.